बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैनाडोल ड्रॉप्स के प्रॉपर यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, पैनाडोल ड्रॉप्स ऐसे ड्रॉप्स हैं जो जिस घर में भी बच्चा पैदा होता है उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो इसलिए इसके प्रॉपर यूज़ का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो बात करते हैं पैनाडोल ड्रॉप्स में मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट की। तो इसके अंदर पैरासिटामोल एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद है। तो बात करते हैं इसके यूजेस की। तो एक तो इसे 2 माह से लेकर 2 साल तक की उम्र के बच्चों में इस्तेमाल करवाया जाता है। यहाँ पर यह बात याद रखें कि इसे 2 माह से कम उम्र के बच्चों में भी इस्तेमाल करवा दिया जाता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर बच्चे को बुखार वगैरह हो जाता है तो उस सूरत में डॉक्टर पैनाडोल ड्रॉप्स प्रेस्क्राइब कर देते हैं। तो बात करते हैं इसके यूजेस की। तो एक तो इसे बुखार के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को दर्द और बुखार होता है तो इस कंडीशन में भी इसे इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर बच्चों को मसल्स पेन हो, सर में दर्द हो, इसके अलावा दांतों में दर्द हो, तो इन तीनों कंडीशन में भी इसे इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर डोज़ की, मतलब डोज़ जो है ये बच्चे के हिसाब से, एज के हिसाब से किस तरह देनी है। तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 2 से 3 माह तक है उनमें इसका हाफ़ ड्रॉपर सुबह शाम दिया जाता है। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 3 माह से लेकर 6 माह तक है उनमें इसका 1 ड्रॉपर सुबह शाम दिया जाता है। और 6 माह से लेकर 12 माह तक के बच्चों में इसका 1 एंड हाफ़ ड्रॉपर सुबह शाम दिया जाता है। और 12 माह से लेकर 24 माह तक के बच्चों में इसके 2 ड्रॉपर सुबह शाम दिए जाते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर डोज़ है। एज के हिसाब से या फिर वज़न के हिसाब से इसकी डोज़ को प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है, एक तो आपने इसे 3 दिन से ज़्यादा मुसलसल इस्तेमाल नहीं करना। अगर 3 दिन तक इस्तेमाल करने के बाद भी बच्चे को आराम ना आए तो आपने इसका इस्तेमाल रोक कर अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। और ये भी आपने बात याद रखनी है कि अगर दूसरी से तीसरी डोज़ पर बच्चे को कुछ भी फ़र्क ना पड़ रहा हो तो फिर भी आपने इसका इस्तेमाल रोक के अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, मतलब इसके इस्तेमाल से कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। तो वैसे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही रेयर हैं, साइड इफ़ेक्ट कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिले, लेकिन बाज़ बच्चे इससे हाइपर सेंसिटिव होते हैं यानी एलर्जिक होते हैं। तो ऐसे बच्चों में कुछ एलर्जिक रिएक्शंस में देखने को मिलते हैं, यानी स्किन पर रैशेज़ वगैरह बन जाते हैं। तो अगर इसके इस्तेमाल के बाद स्किन पर रैशेज़ वगैरह बन जाएँ तो इसका इस्तेमाल रोक दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मशवरा करें। इसके अलावा आपने एक बात का ख़्याल रखना है कि आपने इसे इस्तेमाल करवाते वक़्त इसकी प्रॉपर डोज़ के मुताबिक इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसकी ओवर डोजेज की वजह से बच्चे को जिगर के मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो आपने ख़्याल रखना है कि इसकी डोजेज जो है ये बहुत ज़्यादा ना हो जाए या इतनी हाई डोज़ बच्चे को ना दी जाए जिससे बच्चे के जिगर को नुकसान पहुँचे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।